अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है और आपको याद होगा कि जब से वो उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने हैं उस वक्त से लेके आज के दिन तक मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उन पे तनकीद और तनकीस के नश्तर बरसाए जाते रहे हैं। नाजरीन, उस्मान बुज़दार साहब का एक मशहूर और मारूफ जो बयान था कि वो अभी सीखने के मराहिल से गुजर रहे हैं, उस पे भी खूब मुबाहिस हुई और मीडिया की स्क्रीन्स की जीनत बना रहा उनका ये बयान कि वो फिलहाल ट्रेनिंग के मराहिल तय कर रहे हैं। नाजरीन, आखिरकार 3 सालों बाद उस्मान बुज़दार साहब को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने डिलीवर करना है, कारकर्दगी दिखानी है। अगर अगले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी है तो उन्हें अपने वज़ीर आला शिप के इख्तियारात को अब इस्तेमाल करना होगा। और नाज़रीन, कमाल महारत के साथ और मुअस्सर हिकमत अमली अडाप्ट करते हुए उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से इख्तियारात भी ले लिए हैं, यानी कि जो सीएम शिप का तकाजा है और सीएम की कुर्सी पे बैठ के जो उनके इख्तियारात हैं वो लेने में वो कामयाब हो गए हैं। कुछ लोग जो हैं इसके लिए इख्तियारात छीनने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कतई तौर पे मुनासिब नहीं होगा। अब उस्मान बुज़दार साहब ये इख्तियारात लेने में कैसे कामयाब हुए हैं और कैसे उन्होंने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, यही आज की इस वीडियो का मरकज़ी नुक्ता और मौज़ूए बहस है। नाजरीन, आपको याद होगा और ये बात बिल्कुल हकीकत है, मेरे ख्याल में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब की हुकूमत को आज तक बनी गाला से कंट्रोल किया जाता रहा है। चुनांचे आप देख लें कि तकरीबन 7 जो है चीफ सेक्रेटरीज के और 5 के करीब आईजीज के तबादले हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जैसे कहा जाता, खामोशी से उस्मान बुज़दार की तरफ से उस पर अमल किया जाता था। यानी इमरान खान साहब जो कहते थे, जो डायरेक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत जारी करते थे, उस्मान बुज़दार बिल्कुल खामोशी के साथ उस पर अमल पैरा होते हुए नज़र आते थे। अब नाजरीन, इमरान खान साहब तसलसल के साथ लाहौर का दौरा कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद माह से आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, वहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं और उस्मान बुज़दार के साथ अलग भी मुलाकात होती है। हाल ही में इमरान खान साहब गए, कारकर्दगी का जायज़ा लिया और उनसे पूछा गया कि भाई कारकर्दगी क्यों सामने मुअस्सर तौर पे इफेक्टिवली नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि गुज़श्ता अब 2 साल रह गए हैं और पंजाब बैटल ग्राउंड होगा, मैदान जंग होगा। यानी कि मरकज़ में अगर आपने हुकूमत हासिल करनी है तो उसके लिए तो डेफिनेटली जो मैदान जंग है वो पंजाब ही होगा। तो उस्मान बुज़दार साहब बड़ी मासूमियत के साथ जवाब देते कि सर, जो आप हुक्म फरमाते थे हम वही करते थे, टीम आपकी है और डिलीवर मैंने करना है। मैं एक वज़ीर आला हूँ और वज़ीर आला की हैसियत से जितनी मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टीम चूँकि आपकी है इसलिए उस तरह डिलीवर नहीं हो पा रहा। यानी इमरान खान साहब को बैरुल-ए-सतूर उन्होंने ये कहा कि मुझे फुल फ्लैज इख्तियारात दिए जाएँ, मुझे टीम मुकर्रर करने का इख्तियार दिया जाए और उसके बाद जो है फिर मैं कारकर्दगी का मैं जिम्मेदार हूँगा। लेकिन जब टीम आपकी होगी और कारकर्दगी फिर आप मुझसे पूछेंगे तो इस तरह थोड़े से मसाइल पैदा होंगे। तो इमरान खान साहब ने उन्हें फुल फ्लैज इख्तियारात दे दिए हैं, अप्रूवल दे दी है कि आपने अखाड़ पछाड़ करनी है। इंतज़ामी सतह पे, काबीना के सतह पे अगर आपने तब्दीलियाँ करनी हैं तो आप बाइख्तियार हैं, आपको मुझसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे बाहर सूरत जो है कारकर्दगी चाहिए, क्योंकि अब 2 साल रह गए हैं और 2 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल रह गए हैं। 1.5 साल रह गए हैं जो पंजाब में आपने डिलीवर करना है। बहुत सारे काम किए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रोपेगंडे से भी मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शायद उस तरह पोर्ट्रे नहीं किया गया। चुनाचे उस्मान बुज़दार साहब ने पहले 3 साल खामोशी के साथ काम किया, जो बताया जाता वही करते जाते थे और बिल आखिर इमरान खान साहब को वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए और इमरान खान साहब ने उनको इख्तियार दे दिया। अब वो मेजर ऑपरेशंस करने वाले हैं, मेजर तब्दीलियाँ करने वाले हैं। आप देख लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे और काबीना की सतह पे वो रेडिकल चेंजेस करेंगे। काबीना चेंज करने का इख्तियार भी अब उनको मिल गया है।
क्योंकि उन्हें यह टास्क दिया गया है कि आपने बाहर सूरत परफॉर्म करना है। उसके बाद फिर ये बहाना नहीं चलेगा कि चूंकि टीम मेरी नहीं थी इसलिए मैं डिलीवर नहीं कर सका। तो अब आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। और साथ ही आपने देख लिया कि अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। ये उस्मान बुज़दार साहब ने खुद अपने इख्तियारात के तहत किया है। और अब देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इस कलील टाइम में कितना डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि पंजाब में बहरहाल डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब का 24 साल सियासी जो कैरियर है वो स्टेक पे लग चुका है। कोई भी वजीर है इमरान खान साहब का, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो मेहनत तो 24 साल इमरान खान साहब की है ना, तो स्टेक पे तो उनकी सियासत लगी हुई है भाई। तो इसलिए इमरान खान साहब ने बहरहाल ये फैसला कर लिया है। और अब आप इसको अच्छा समझते हैं या जो भी समझते हैं, बहरहाल ये एक फैसला है। और ये जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब का मिजाज डिक्टेटरों वाला है और वो इख्तियारात तकसीम नहीं करते, बहरहाल उनके इस फैसले से इस चीज़ की भी नफ़ी हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, उस्मान बुज़दार साहब ने एक खबर आई है और वो खबर ये है कि 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब पे मुबैना तौर पे तशद्दुद किया गया था। तशद्दुद का लफ्ज़ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन वो एक तस्वीर आप देखते हैं जो अमूमी तौर पे आपको सोशल मीडिया पे नज़र आती है कि इमरान खान साहब के साथ लेफ़्ट राइट पे और बैक साइड पे कुछ लोग खड़े होते हैं और इमरान खान साहब का हाथ पकड़ा होता है और कोई पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस तस्वीर 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी का ये वाक़या है और वहाँ पे इमरान खान साहब गए हुए थे। तो एक मौसूफ थे जमीयत उलमाए इस्लाम के उस वक़्त के नाज़िम थे हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब। उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मुबैना तौर पे उस वक्त इमरान खान साहब पे तशद्दुद किया था और एक हॉस्टल के कमरे में बंद कर दिया था और बाद अज़ा पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर दिया था। वो एक अलग वाक़या है, सेपरेट वाक़या है, वो किसी और वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपना मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दिया है हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब को। तो ये चीज़ें हैं। अब इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि उसमें यानी कि सियासी इंतकाम वाली बात नहीं है कि आप ये कहें कि जी चूँकि एक वाक़या हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में 2007 में और इस शख्स ने ये किया था इसलिए इसको न लगाया जाए, बल्कि ज़ातियात को पीछे रख के आपने मुल्क का सोचना है, सूबे का सोचना है, सूबे की आवाम का सोचना है और आने वाले इलेक्शंस का सोचना है। तो अगर वाकई ऐसा ही है कि उसी शख्स को ही हाफिज़ फ़रत अब्बास को मावन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है और वो डिलीवर करने के काबिल है, तो बिल्कुल इस बात की भी जो है ना तारीफ़ की जा सकती है, क्योंकि ज़ातियात से मुकद्दम है रियासती मामलात और मुल्की मामलात और अवाम के फ़लाह के मामलात। नाज़रीन, फिर वक्त आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूरी है कि उस्मान बुज़दार साहब को आप डिलीवर करके रहना होगा। उन्हीं के कहने पे आप देख लें कि फिरदौस आशिक अमान साहबा को हटा दिया गया। ताहिर खुर्शीद के साथ जो हुआ वो एक अलग कहानी है, वो अलग नैब में वो पेश हुए, 2 बार सवालनामा दिया गया और जो चार्जशीट उनके खिलाफ पेश हुई और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, तो ये तमाम तर फुल फ्लेज इख्तियारात आज तक वैसे भी इमरान खान साहब की पूरी सपोर्ट हासिल रही है। लेकिन अब चूँकि सलेक्शन का इख्तियार इंतज़ामी तौर पर भी और काबीना के तौर पर भी, काबीना के अंदर भी उस्मान बुज़दार साहब को मिल गया है, तो अब उस्मान बुज़दार साहब ने बहर सूरत ये जंग जीतनी है और प्रोपेगेंडा भी खूब करना है। यहाँ पे इश्तिहार बाजी भी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट होता है, ये भी ज़रूरी होता है। तो उस हुनर में भी इनको माहिर होना चाहिए, क्योंकि जो ज़माना होगा वही पैमाना होगा और वही कौम कामयाब होगी जो असर हाज़िर के तकाज़ुल से हम आहंग होगी। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।